दयानिंगार जी महापुरुष सुंदर विचार, सुंदर टॉपिक और सुंदर ही संदेश अगर हमारे जीवन में ये ढल जाए तो हमारे जीवन में सुख आ सकते हैं, वारे न्यारे हो सकते हैं। तो महापुरुष दास निवेदन कर रहा है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। महापुरुषों, ये निरंकार सर्वशक्तिमान परमात्मा के हाथ में है। ये कुछ भी कर सकता है और हम कभी भी ये नहीं जान सकते कि हम कितने समय तक जिंदा रहेंगे। इसलिए आवश्यकता है आत्मनिरीक्षण की। क्या हमने अपना जीवन यूं ही व्यर्थ कर देना है या जीवन का जो परम लक्ष्य है ईश्वरानुभूति, इसे प्राप्त करना है, क्योंकि हमें इसे प्राप्त करने की बुद्धिमत्ता बख्शी गई है। महापुरुषों, ज्ञान तो कई तरह का होता है। जैसे स्कूल में पढ़ाई करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है या हमें कोई पर जानकारी चाहिए तो हम गूगल से ढूंढ लेते हैं और हमें यह जानकारी मिल जाती है, उस विषय का ज्ञान हमें मिल जाता है। पर यह जो ब्रह्म ज्ञान है, यह मूल ज्ञान है। इस ज्ञान के अंदर से ही सब ज्ञान निकले हैं। यह ब्रह्मांड वजूद में आया है और इसे खत्म भी होना है। विज्ञान भी यही बताता है कि जो बना है उसका एक निश्चित जीवन काल है और उसके बाद सब समाप्त हो जाएगा। जरा सोचे, ऐसा क्या है जो पहले भी था और बाद में भी रहेगा। ऐसा केवल निरंकार ही है और हमें निरंकार के साथ जुड़कर अपना हर पल बिताना है। आज वर्ष का अंतिम दिन कोई भी हो सकता है और कल ये नया वर्ष शुरू हो जाएगा। यानी कि हम जब ज्ञान से पहले वो साल का अंतिम दिन और जब हम ज्ञान ले लेते हैं तो महापुरुषों वो साल का नया, यानी कि हमारा जो जीवन एक नए तरह से शुरू होता है। अगर हम नए घर में शिफ्ट होते हैं तो क्या हम यही पुराना फर्नीचर, वही पुराना घिसा पिटा जीर्ण शीर्ण हो चुका पुराना सामान साथ ले जाते हैं या अपने साथ कुछ नया सामान, नया फर्नीचर आदि नए घर में लेकर आते हैं? हम सब कुछ नया ले जाते हैं क्योंकि यह एक नया मकान है। इसी तरह बीतते साल में जो कमियां हमारे शरीर हमारे अंदर थी, नए वर्ष में हम उन में सुधार करें और बेहतर इंसान बने। क्योंकि अगर हम नया साल जब आता है और नए साल में हम हर वर्ष नया कुछ करते हैं तो हम जितने भी पुराने विकार हैं उनको सोचकर अपने जीवन में सुधार लाने की कोशिश करें, ताकि हम इस निरंकार परमपिता जो हमें एक ज्ञान, हमें इस दात हमें बख्शी है, उस पर हम खरे उतर पाए। जैसे हम रोज नए कपड़े पहनते हैं उसी तरह महापुरुषों आत्मा भी नए नए शरीर धारण करती है। अगर इस विराट स्वरूप का दर्शन नहीं किया तो हम आवागमन के चक्कर में फंसे रहेंगे और आत्मा ऐसे ही शिकंजे में फंसी रहेगी। अभी भी संभल जाए और आत्मा के मूल परमात्मा को जानकर खुद भी रोशन हो और दूसरों को भी रोशनी प्रदान करे। निष्काम निष्कर्ष के तौर पर इसको देखा जाए तो यह
आत्मा शरीर के अंदर ही उलझकर रह जाती है। वह मृत्यु होने तक इसी दुविधा में रहकर अपने सीमित विकार के मोह में फंसी रहती है। यह पूरा विश्वास ही हमारा परिवार है। मानव तन प्यार करने के लिए मिला है, पर हम छोटे छोटे कारण ढूंढकर एक दूसरे से नफरत करने लग पड़ते हैं, या फिर अपने मन की अवस्था पक्षपातपूर्ण बना लेते हैं, सोच को एक तरफा बना लेते हैं, जबकि हम सबके अंदर आत्मा तो एक सी ही है जो इस विराट स्वरूप का अंश है। महापुरुषों पर हम एक जिंदा लाश की तरह अपनी जिंदगी के पलों को व्यर्थ कर रहे हैं। हमें अपनी जिंदगी का असल मकसद पता ही नहीं लगा। छोटी सी सीमित सी हमारी जिंदगी है, जबकि यह निरंकार अजर अमर है। हम जीते जी इस जिंदगी को जगमगा ले, सिर्फ भौतिकता में ही उलझकर न रह जाए, बल्कि इससे ऊपर उठकर अपने निज घर को पहचानना है। इस निज घर की पहचान हमें करनी है, जिसलिए हमें वास्तविक ये मानव रूपी जन्म मिला है, और हमें ये ज्ञान की जो दौलत है वो उसको पहचानने की हमें जो ज्ञान दिया है वो बख्शिश की गई है, तो हम उस पर अपनी कसौटी पर पूरा खरा उतरे। ये तब ही मुमकिन है महापुरुषों, जब हम ये ज्ञान इस निरंकार परमपिता को पहचान ले, और हम इसको अपने रखते हुए अपने पास सहमति इसका ज्ञान के हम दर्शन करते हुए इस पर चल पाएं। क्योंकि ज्ञान भी तभी है जब हम इसको चल पाते हैं, वरना रख कर कोई लाभ होने वाला नहीं है। कोई भी हमने बाजार से वस्तु ली और वो लाकर हमने रख ली, तो उसका क्या आनंद मिलने वाला है। ऐसे ही ज्ञान हम जब इसको हमें परमात्मा ने हमें ऐसी अक्ल बख्शी है कि हम इस निरंकार परमात्मा को देख जान सकते हैं। जब हम इसका ज्ञान ले लें तो इसे सिर्फ रखना नहीं है, इसको हाजे नाजे समझते हुए इसका इस्तेमाल भी करना है। महापुरुषों, कहने का सिर्फ भाव इतना ही है कि हमें जब इस निरंकार परमपिता ने एक मानव रूपी जन्म दिया है और इतनी दात हमें बख्शी है, क्यों ना फिर हम इस जो दात ने बख्शी है उस पर हम खरे को उतरते हुए अपने जीवन को जिए। वरना अगर हम ऐसा नहीं तो हमारा जीवन व्यर्थ में है, बेकार में है। हम फिर भौतिकता में ही उलझ कर रह रहे हैं। तो आइए हम जो भी हमें इस विचारों में कुछ सीख मिली, आइए हम अपने जीवन में धारें और इस निरंकार परमपिता से सुख आनंद प्राप्त करें। महापुरुषों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। दास मनीष फिर मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपके चरणों में दास का दया निरंकार जी।